चाहे कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, लेकिन नवरात्रि से पहले अपने घर की एक चीज किसी को भी मत देना, वरना इस एक वस्तु के साथ तुम्हारे घर की सुख शांति बरकत माता लक्ष्मी भी तुम्हारे घर से चली जाएगी। आज की वीडियो तुम्हारे लिए खास बनाई गई है क्योंकि तुम दिल के एक ऐसे इंसान हो कि अगर तुम्हारे सामने कोई कुछ मांगता है तो तुम देने में जरा भी संकोच नहीं करते। चाहे कोई पैसे मांग ले, तुम्हारा दिल इतना बड़ा है कि कोई तुम्हारे सामने जरा सा गिड़गिड़ा दे, अपना दुख बता दे, तो तुम तुरंत उसकी मदद कर देते हो। अगर किसी को रसोई का कोई सामान चाहिए तो तुरंत उसे घर के अंदर से लाकर दे देते हो। लेकिन अभी का समय सामान्य नहीं है। इस समय को तुम साधारण समझने की गलती मत करना, क्योंकि कुछ ही दिनों में चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। और नवरात्रि का समय हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। ये केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि एक ऐसा समय है जब देवी शक्ति स्वयं धरती पर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए निकलती है। कहने का मतलब है, नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा साक्षात इस धरा पर, इस धरती पर विचरण करती है। साल में 2 बार आने वाले नवरात्रि के 9 दिन बड़े खास होते हैं। चैत्र नवरात्रि बड़ी खास नवरात्रि है। इस नवरात्रि में पूरे वातावरण में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा फैल जाती है। माता रानी की पूजा हर घर में होती है, मंदिरों में घंटियां बजती हैं और हर तरफ भक्ति में ये माहौल हो जाता है। लेकिन बहुत कम लोग इस सच्चाई को जानते हैं कि नवरात्रि के पहले और नवरात्रि के दौरान घर में रखी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप में बहुत शक्तिशाली ऊर्जा रखती है। ऐसी कुछ वस्तुएं होती है जिनके ऊपर साक्षात देवी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार साधारण से दिखने वाली ये चीजें नवरात्रि के दौरान आध्यात्मिक तौर पर बड़ी पावरफुल हो जाती है, बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर नवरात्रि के 9 दिनों में इन चीजों का सम्मान सही तरीके से किया जाए तो घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव सब कुछ बढ़ सकता है। इसी कारण है कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग अक्सर नवरात्रि से पहले एक खास बात जरूर कहते थे। यह बात तुमने भी अपने जीवन काल में एक बार जरूर सुनी होगी। वे कहते थे कि चाहे कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, तुम्हारे सामने हाथ पांव जोड़ ले, आंसू गिरा दे, लेकिन नवरात्रि से पहले घर की एक विशेष चीज तुम्हें किसी को भी नहीं देनी है। अब सवाल यही उठता है, आखिर वो चीज कौन सी है? अगर तुम जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि नवरात्रि से पहले अगर तुम इस वीडियो को देख पा रहे हो तो संभावना पूरी पूरी है कि तुम्हारे घर से ये चीज बाहर जाने वाली है और समय रहते भगवान तुम्हें संकेत दे रहे हैं। जरूरी नहीं है कि यह चीज तुम्हारे हाथों ही घर के बाहर जाए। तुम्हारी माता श्री के द्वारा जा सकती है, तुम्हारी बहन के द्वारा बाहर जा सकती है, लेकिन तुम्हें इस वीडियो को अंत तक देखकर उस चीज के बारे में जानना होगा जो नवरात्रि के 9 दिनों में अद्भुत ऊर्जा रखती है। अपने घर के एक एक इंसान को समझाना होगा कि चाहे कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, नवरात्रि में या नवरात्रि के पहले यह चीज हमारे घर से बाहर किसी के पास नहीं जानी चाहिए, क्योंकि गलती से भी यह चीज अगर घर के बाहर चली गई तो समझ लेना इस चीज के साथ तुम्हारे घर की बरकत भी चली जाएगी। तुम्हारे घर में जो लक्ष्मी है वह भी चली जाएगी। सोचो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम दर दर की ठोकरें खाओगे अपनी एक गलती की वजह से। और सच बताऊं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीजों के बारे में जानते हैं तो जानबूझकर तुम्हारे घर पर मांगने आते हैं, क्योंकि तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, तुम्हारे घर को उजाड़ना चाहते हैं, तुम्हें रोड पर लाना चाहते हैं। तो हर किसी की मदद करना भी सही नहीं होता, और इस चीज को तो तुम्हें बड़ा संजो कर रखना है, बड़ा संभाल कर रखना है। नवरात्रि के 9 दिनों में क्या है वह चीज आगे तुम्हें बताएंगे, लेकिन तुम्हें वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी तुम्हारा काम बन पाएगा, क्योंकि तुम उस चीज के बारे में जान लोगे। लेकिन उसके बावजूद तुम्हें उसका इस्तेमाल कैसे करना है, नवरात्रि में वो जानकारी भी मैं आगे तुम्हें देने वाला हूं। तो वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वह बिना देर लगाए वीडियो को लाइक कर देना, और जो नवरात्रि के त्योहार को पसंद करते हैं वो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख देना। तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी अपने घर में। या फिर बड़े बुजुर्गों से कभी ना कभी तुमने एक बात जरूर सुनी होगी, लेकिन आज की जो नई पीढ़ी है वह इन बातों को अक्सर अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर देती है। कई बार हमारी दादी के, हमारे दादाजी के नुस्खे हमें बड़े काम के साबित होते हैं, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा पढ़ लिखिए जाते हैं तो ये चीजें हमें विश्वास से भरी हुई लगती है। लेकिन इसके पीछे वास्तव में बहुत गहरा आध्यात्मिक कारण भी होता है, साइंटिफिक रीजन भी होता है। हमारे जसी मुनि और पुराणों में भी यही बताया गया है कि कुछ चीजें घर की ऊर्जा को अपने अंदर समेट कर रखती हैं, और जब इन्हें हम किसी और को दे देते हैं तो ये ऊर्जा उसी के साथ चली जाती है। यही इसके पीछे का विज्ञान है। नवरात्रि का समय देवी शक्ति का समय होता है। इस समय देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। तुमने देखा होगा हर दिन माता के अलग स्वरूप की पूजा होती है, हर दिन अलग देवी की आराधना होती है, और हर दिन की ऊर्जा भी अलग अलग होती है।
इस दौरान घर में जो वस्तुएं रखी होती हैं वो देवी की कृपा को, पैसों को, समृद्धि को आकर्षित करने का माध्यम बन जाती है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग नवरात्रि से पहले अपने घर में साफ सफाई करते हैं, पुराने सामान, गंदगी, भंगार सब हटा देते हैं और पूजा की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन इसी समय एक बहुत बड़ी गलती लोग जाने अनजाने में कर देते हैं, और वह यह गलती होती है कि कई बार पड़ोसी, रिश्तेदार, जान पहचान वाले लोग घर से कोई छोटी सी चीज मांग कर ले जाते हैं और हमें लगता है कि ये तो रोजमर्रा में काम आने वाली चीज है। हमें लगता है कि ये तो कम की चीज है, छोटी मोटी चीज है, इसमें क्या बड़ी बात हो, मूल्य शून्य शून्य गई। लेकिन यह बात शास्त्र अनुसार बिल्कुल सही नहीं है। हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, नवरात्रि से पहले घर की एक विशेष वस्तु तुम्हें भूलकर भी किसी को नहीं देना है, वरना यह बहुत ज्यादा अशुभ माना जाता है। कहते हैं यह वस्तु घर की समृद्धि, धन के प्रवाह से जुड़ी हुई है। जब तक यह तुम्हारे घर में है, धीरे धीरे अपनी ओर सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जिस वजह से घर में धन बढ़ने लगता है। लेकिन जब यह वस्तु किसी और को दे दी जाती है तो वह ऊर्जा, वह पैसा, वह सकारात्मक ऊर्जा उस इंसान के घर चली जाती है। हम यूं नहीं कहते कि किसी और का बुरा हो, लेकिन जो हमारा भाग्य है, जो हमारा अच्छा समय है, जो हमारी मेहनत है, वह तो हमारे साथ रहनी चाहिए। पुराने समय में दादी नानी इस बात का बहुत ध्यान रखते थे, और अगर आज तुम इस बात का ध्यान रख लोगे तो हो सकता है इस नवरात्रि देवी माँ की कृपा तुम्हें भी मिल जाए और इस वस्तु के चमत्कार से धन, पैसा, सुख, समृद्धि तुम्हारे घर में भी आ जाए। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना और जाने अनजाने में भूलकर भी यह चीज किसी को मत देना। खास तौर पर शाम के समय तो बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि शाम के समय तो वो मुहूर्त होता है जब हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास होने का समय होता है। और इसी समय मान लो तुमने घर में से वह वस्तु किसी इंसान को दे दी तो माता लक्ष्मी नाराज होकर लौट जाएंगे। लोग आज के समय में इन बातों को भूल गए हैं, लेकिन कई परिवार आज भी इस परंपरा को बड़ी श्रद्धा से निभाते हैं। उनका मानना है कि यह सिर्फ एक मान्यता नहीं है, ये ऊर्जा का सिद्धांत है। हमारी ऊर्जा हमारे ही घर में रहनी चाहिए। अगर हम अपनी ऊर्जा किसी और को देंगे तो फिर हमारे घर में क्लेश बढ़ जाएंगे, हमारे घर में अशांति बढ़ जाएगी, हमारे घर में मुसीबतें बढ़ जाएंगी। अब समय आ चुका है उस वस्तुओं के बारे में बताने का जो तुम्हें है, भूल कर भी किसी को नवरात्रि से पहले नहीं देनी है। आपके घर में पूरे साल धन, सुख, शांति की कमी नहीं होगी, और मान लो तुमसे भूल चूक हो गई, तुमने जाने अनजाने में यह वस्तु किसी को दे दी, तो इसका असर तुम्हें धीरे धीरे दिखाई देने लगेगा। कई लोग बताते हैं कि ऐसी गलती करने के बाद अचानक उनके घर में खर्च बढ़ने लगे, पैसा टिकना बंद हो गया, आर्थिक परेशानियां गले पड़ने लगी, अस्पतालों के बिल बनने लगे। इसलिए पुराने लोग इस बात पर बड़ा ध्यान देते थे, बड़ा जोर देते थे कि नवरात्रि से पहले घर की उस खास चीज को किसी भी हालत में बाहर नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि आखिर वो चीज क्या है? आखिर ऐसी कौन सी साधारण सी दिखने वाली वस्तु है जिसे नवरात्रि से पहले हमें किसी को भी नहीं देना है, वरना भयंकर दोष लग जाता है? आज वीडियो में पर्दाफाश होने वाला है। बहुत कम लोग इस रहस्य को जानते हैं। ये बात ध्यान से सुन लेना, आगे हम तुम्हें विस्तार से बता रहे हैं आखिर वो चीज क्या है। तुम सुनोगे तो तुम्हारे फिर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि तुम उस चीज के बारे में, उस वस्तु के बारे में अच्छी तरह से जानते हो। नवरात्रि से पहले या नवरात्रि के दौरान चाहे कोई तुम्हारे सामने कितना भी गिड़गिड़ाए, कितनी भी विनती करे, अपने घर का नमक। जी हाँ दोस्तों, सुनने में तुम्हें बड़ा साधारण लग सकता है, लेकिन नमक का संबंध केवल खाने के स्वास्थ्य से नहीं होता। नमक का संबंध घर की ऊर्जा, समृद्धि, लक्ष्मी के आगमन के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। जिस नमक की कीमत बड़ी ही साधारण है, तुमने आज तक इसे बड़ा हल्के में लिया है, लेकिन अब इसे साधारण मत समझना। भारतीय परंपराओं और वास्तुशास्त्र में नमक को बहुत विशेष स्थान दिया है। यही कारण है कि हमारे बड़े बुजुर्ग नवरात्रि के दिनों में नमक को लेकर कुछ खास नियमों का पालन करते थे। वास्तव में यही वो चीज है, घर का नमक उच्च नवरात्रि में या नवरात्रि से पहले हमें किसी को भी नहीं देना है। नमक को शुद्धता और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल से ही नमक का उपयोग नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में किया जाता रहा। कोई भी काम आप कर लो, नमक के बिना वह काम अधूरा है। कोई भी क्रिया तुम्हें करनी हो, नमक के बिना वह अधूरी है। कई धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि नमक घर की नकारात्मक शक्तियां को अपने अंदर खींच लेता है। इसीलिए तुमने देखा होगा, जब किसी मकान का मुहूर्त में करते हैं तो एक नमक की थैली वो जरूर रखते हैं कि वो जो भी नकारात्मकता है वो पूरी तरह से उस नमक समाहित हो जाए और वातावरण बड़ा शुद्ध हो जाता है। नवरात्रि का समय देवी शक्ति का समय होता है। इन दिनों देवी के नव स्वरूपों की पूजा की जाती है और माना जाता है कि माता रानी अपने भक्तों के घरों में आती है। अब तुम
जरा खुद विचार करो, माता रानी ऐसे घरों में आएगी जहां नकारात्मक ऊर्जा है, लड़ाई झगड़ा है, क्लेश है, अशांति है, दुहक है, या फिर ऐसे घर में आएगी जहां सकारात्मक ऊर्जा है, पवित्रता है, साफ सफाई है, घर के लोग एकजुट रह रहे हैं, हंसी खुशी भरा माहौल है। ये बात तुम खुद समझ सकते हो। तो जिस घर में नमक को सम्मान मिलता है, जिस घर में नमक ज्यादा से ज्यादा रखा होता है, उस घर की नकारात्मकता को तो वह नमक सोख लेता है, तो वो केवल सकारात्मक ऊर्जा होती है, जिस वजह से नवरात्रि के दौरान देवी माँ उस घर में जाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाती। यही कारण है कि नवरात्रि के समय नमक का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार नमक में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जो घर में मौजूद नकारात्मक तरंगों को खत्म करने की क्षमता रखती है। आज से पहले इस बारे में आपको भी नहीं पता कैसी में होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना आपको यह जानकारी लग रही है, क्या काम की लग रही है या नहीं लग रही है। पुराने जमाने के लोग अक्सर कहते थे कि नवरात्रि से पहले या नवरात्रि के दौरान कोई अगर घर पर नमक मांगने आ जाए तो उससे घर का नमक उधार नहीं देना चाहिए। अगर तुम सोच रहे हो कि हमारे घर पर तो कोई नमक मांगने नहीं आता, तो तुम्हारे घर से ऐसी कोई चीज भी बाहर नहीं जानी चाहिए जिसमें तुम्हारे घर का थोड़ा बहुत नमक पड़ा हो। जैसे कि मान लो तुमने अपने घर में कोई खाना बनाया, उसमें तुमने अपने घर का नमक जरूर डाला होगा, अब तुम उस खाने की डिश को या सब्जी को पड़ोसी को दे देते हो, तो यह करना बुरा नहीं है। लेकिन नवरात्रि से पहले ऐसा मत करो, नवरात्रि के दौरान ऐसा मत करो। बाद में जो चाहे तो कर सकते हो, क्योंकि अभी खेल ऊर्जा का है और नकारात्मकता को हमें अभी दूर करना है। घर में बरकत और सुख शांति लानी है तो घर के नमक को घर में ही रखना होगा। यह बात तुम गांठ बांध लेना। आपने अक्सर सुना होगा कि नमक को कभी भी हाथ से हाथ में नहीं देना चाहिए, हमेशा किसी बर्तन में रख कर देना चाहिए। और यह बात तुमने खुद ने महसूस करी होगी। आपके घर में भी नमक की छोटी छोटी डिब्बियां होंगी, या कहीं पर तुम खाना खाने जाते होंगे तो वहां तुम्हें अलग से नमक दिया जाता होगा। हाथ में नहीं दिया जाता नमक को। हाथ में देने से घर की बरकत धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। नमक का बड़ा विशेष महत्व है। नमक को तुम साधारण चीज समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, और नवरात्रि के दिनों में तो और ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति घर से नमक मांगने आता है तो जितना संभव हो सके विनम्रता से मना कर दीजिए। झूठ बोलना पड़े तो झूठ कह दीजिए, लेकिन अपने घर का नमक किसी को मत देना, चाहे कोई कितना भी गिड़गिड़ाए। ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यता है कि नमक के साथ हमारे घर की आर्थिक ऊर्जा भी जुड़ी हुई होती है। आर्थिक यानी पैसों की ऊर्जा। कई लोग यह भी बताते हैं कि अगर नवरात्रि से पहले नमक घर से बाहर चला जाए तो पूरे साल धन टिकने में समस्या आती है। कई लोग होते हैं ना जो कहते हैं पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, खर्च बहुत ज्यादा घर में बने रहते हैं, आर्थिक संतुलन बार बार बिगड़ता है, अचानक से पैसा खत्म हो जाता है, किस्त सर पर रहती है, किस्त नहीं भर पाते। बहुत सारे लोग बहुत सारी समस्याओं का शिकार हैं। तो अपने घर के नमक को सम्मान देना शुरू करो। अपने घर के नमक पर ध्यान देना शुरू करो। उसे एक कटोरी में भरकर कहीं भी रखना शुरू करो। तुम्हें महसूस होगा कि घर में अच्छा होने लगा है। कई परिवार इसी वजह से नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर में नया नमक लाकर रखते हैं। तुम भी ऐसा कर सकते हो। उसे देवी के सामने रखकर प्रार्थना भी करते हैं। ऐसा माना जाता है इससे घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास होता है। नमक का संबंध केवल लक्ष्मी माता से नहीं है, बल्कि राहुल केतु ग्रहों से भी माना गया है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्री के अनुसार नमक नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव को कम करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि कई उपायों में नमक का इस्तेमाल खास किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर घर में लगातार तनाव बना रहता है, बिना वजह लड़ाई झगड़े होते हैं, तो एक कांच के बर्तन में छोटा मोटा नमक भरकर किसी कोने में रख दो। माना जाता है कि यह नमक धीरे धीरे सारी नकारात्मकता को सोख लेगा और घर में लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। नवरात्रि के समय यह उपाय और ज्यादा प्रभावशाली बन जाता है। इन दिनों में अगर घर के चारों कोनों में थोड़ा सा नमक रख दिया जाए तो घर का वातावरण बड़ा है सकारात्मक हो जाता है। लेकिन कुछ सावधानी भी बरतनी होगी। सब चीजें फायदा नहीं देती। हमारी कुछ गलतियां हमारा नुकसान भी करवा देती हैं, तो उन गलतियों के बारे में जानना भी बड़ा जरूरी है। नमक को कभी भी लोहे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। यह बात तुम ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी हमें कोई चीज आकर्षक लगती है, सुंदर लगती है, तो चाहे वो लोहे की बनी ओम ध्यान नहीं रखते और घर ले आते, उसमें नमक भर देते हैं और जीवन में फिर धीरे धीरे मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं। हमेशा नमक को कांच या मिट्टी के बर्तन में ही रखना चाहिए और ढककर और साफ सुथरा रखना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण नियम यह बताया गया है कि नमक को कभी भी गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए। नमक को जितना सम्मान के साथ रखा जाएगा, उतना घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नकार नवरात्रि के समय अगर आप नमक से जुड़े नियमों का पालन करोगे तो माना जाता है माता रानी की धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा होती है।
अब हम कुछ ऐसे उपाय तुम्हें बताना चाहते हैं जो नमक के साथ जुड़े हुए हैं और इन उपायों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो के अंत में उपाय बताने का उद्देश्य यही है कि यह उपाय उन चुनिंदा किस्मत वाले लोगों को मिल सके जो इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं। अगर तुमने यहां तक वीडियो देखी है मतलब तुम्हारे हिस्से में जरूर कुछ बड़ा आने वाला है। जिनके हिस्से में कुछ नहीं आने वाला था वो तो वीडियो को छोड़ चुके हैं, तुम यहां तक देख रहे हो मतलब तुम्हारे बात में दम है और तुम्हारा भाग्य बुलंद है। सबसे पहला उपाय जो तुम्हें हम बताना चाहते हैं, बड़े ध्यान से और कान लगाकर सुनना। नमक से घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कैसे करें। नवरात्रि के दिनों में सुबह या शाम के समय घर की सफाई करने के बाद एक छोटे से कटोरे में नमक लेकर उसे घर के किसी भी कोने में रख देना है। इससे वातावरण शुद्ध होगा, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। कुछ दिनों बाद जब यह नमक नम हो जाए, जब इसमें नमी पड़ने लगे थोड़ा सा या फिर भारी हो जाए, तो उसे तुरंत बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए और उसकी जगह नया नमक रख देना चाहिए। ऐसा करने से वातावरण शुद्ध होगा, सकारात्मक होगा। दूसरा उपाय है नमक वाले पानी से घर में पोछा लगाना। ये बात सुनकर आपको भी आश्चर्य हुआ होगा कि नमक वाले पानी से पोछा कैसे लगाया। तो नवरात्रि के दिनों में सप्ताह में कम से कम 2 या 3 बार घर में पोछा लगाते समय पानी में 1 चुटकी नमक मिला देना। यह उपाय बहुत सरल है लेकिन इसका प्रभाव बड़ा शक्तिशाली है। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है, घर में शांति का माहौल बनने लग जाता है। कई लोग बताते हैं कि इस उपाय को करने के बाद घर के लड़ाई झगड़े पूरी तरह से खत्म हो गए, वो तो वातावरण भी हल्का महसूस होने लगा। तीसरा उपाय, अगर तुम्हें बार बार नजर लगती है, घर में बच्चों को बार बार नजर लगती है, कोई तुमसे जलता है, तुम्हारे बहुत दुश्मन है, तो यह उपाय तुम जरूर करना। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति की बार बार तुम्हें नजर लग रही है, तो नवरात्रि में किसी भी दिन थोड़ा सा नमक हाथ में लेकर उस व्यक्ति के सिर से लेकर पांव तक 7 बार तुम्हें घुमाना है और फिर उस नमक को बहते हुए पानी में बहा देना है। यह उपाय पुराने समय में बहुत किया जाता था और माना जाता है कि इससे नकारात्मक प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। चौथा उपाय रहेगा पैसों से जुड़ा हुआ पैसा। हर इंसान चाहता है पैसा हाथ का मेल कहाँ जाता है, लेकिन इस मेल को कमाने में लोगों को सालों गुजर जाते हैं और तुम एक ऐसे इंसान हो जो पैसा कमाते हो लेकिन पैसा घर में रुकता नहीं। बार बार कोई बिल बन जाता है, कोई शॉपिंग हो जाती है, अस्पतालों में भरना पड़ जाता है। तो यह उपाय तुम करना, तुम्हारे लिए बड़ा शुभ फलदायी रहेगा। नवरात्रि के दिनों में जब भी शुक्रवार आए, जो भी अष्टमी आए, एक कांच के कटोरे में नमक भरकर उसमें 4-5 लौंग डाल देना और इसे घर के किसी शांत कोने में रख देना। एक ऐसा कोना जहां ज्यादा आवाज नहीं आती हो, जहां शांति रहती हो। मान्यता है कि यह उपाय घर के धन के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करता है और आर्थिक परेशानियां भी धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म होना शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि जब से उन्होंने नवरात्रि के समय इन नियमों का और इन उपायों का पालन किया, तब से उनके घर में काफी अच्छा वातावरण हो गया। जहां बार बार परेशानी आती थी, वहां अब शांति और खुशहाली है। इसीलिए नवरात्रि में तुम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, खासकर अपने घर का नमक किसी को भी नवरात्रि से पहले या नवरात्रि के दौरान उधार मत देना, चाहे सामने वाला कितना भी गिड़गिड़ाए, क्योंकि कई बार हमारी परंपराओं में छिपी हुई छोटी छोटी बातें ही जीवन में बड़े बदलाव का कारण बन जाती हैं। और हो सकता है यह छोटी सी सावधानी आपके घर में भी सुख समृद्धि और धन के द्वार खोल दे। अगर तुम्हें भी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। सभी दर्शकों को राधे राधे।